Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study a very important law which is known as Ampere's circuital law. We already studied about the relationship between electric current and magnetic field. But here there is another method which also gave us relationship between electric current and magnetic field. And this relationship we can get with the help of the Ampere's law. एक्चुअली एम्पियर्स लॉ जो है हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को देता है, जो कि अगर हम किसी दूसरे लॉ से मालूम करना चाहें तो हमारे लिए दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट. बट द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाइल वी डिस्कसिंग द एम्पियर्स लॉ दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द एम्पियर्स लॉ. और दूसरा हम ये कहते हैं कि एम्पियर ने जब ये बात कही कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली प्रोड्यूसेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, बट क्वेश्चन ये आता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. इस स्टेटमेंट को हम डिस्कस करने से पहले इसको थोड़ा सा इसके ओवरव्यू को देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. हमें ये बात पता है, इससे पहले भी हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था. अब यहाँ अगेन हम ये ले रहे हैं कि इफ वी कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर देन इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. अब हमारे पास यहाँ करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि जितना करंट होगा डेफिनेट सी बात है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड है. अगर करंट आई है तो डेफिनेट सी बात है उतनी ही अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड है. अगर हम करंट को 2 टाइम्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास 2 टाइम्स आ जाता है. तो जो करंट है वो हमारे पास, जो अमाउंट ऑफ करंट है वो आई है. अब हम यहाँ ये लेते हैं कि इफ वी कंसीडर यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हम ये सबसे पहले करंट की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि व्हेन द करंट कम्स आउट फ्रॉम दिस कंडक्टर, जब ये कंडक्टर करंट देता है और करंट बाहर आता है तो बेसिकली करंट क्या करता है, इट इंटरेक्ट्स विद द मीडियम. जो इसके आसपास यहाँ मीडियम है वो उसके साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है. तो फिर हम ये कहते हैं कि एक्चुअली मीडियम एब्जॉर्ब सम ऑफ दैट करंट, और कुछ करंट को वो क्या करता है, अलाउ करता है टू गो. कुछ अमाउंट ऑफ करंट को वो मीडियम एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ अमाउंट ऑफ करंट को वो क्या करता है, दैट अलाउज टू गो आउटसाइड. अब ये है कि हाउ मच करंट इज एब्जॉर्ब बाय मीडियम, कितना अमाउंट ऑफ करंट मीडियम एब्जॉर्ब करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम विच इज नोन एज परमिएबिलिटी. अब अगर यहाँ फ्री स्पेस है तो वो हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है. उसको हम म्यू नॉट के साथ डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 4 pi into 10 raised to the power -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर. ये क्या होता है, जब हम मैग्नेटिज्म पे लेते हैं तो हम परमिटिविटी की जगह परमिएबिलिटी यूज करते हैं, और अगर फ्री स्पेस है तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होगी. तो हमने अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है कि जब करंट कम्स आउट फ्रॉम द कंडक्टर तो क्या होता है, इट इंटरेक्ट्स विद मीडियम. मीडियम क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को क्या करता है, वो फर्दर गो आउट करने देता है. अब हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ करंट एब्जॉर्ब करता है मीडियम, ये करता है डिपेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम पे, और वो हमारे पास क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. अब हमने यहाँ ये बात की है कि इफ वी हैव द करंट आई और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास क्या है, म्यू नॉट है, देन वी गेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी, म्यू नॉट आई के बराबर होगी. अब आप होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को. अब हम ये कहते हैं कि नाउ वी कंसिडर अ क्लोज्ड पाथ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. इट इज शोन इन द फिगर. यहाँ ये देखें हमने इस फिगर में शो किया है. अगर हम क्लोज पाथ को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल कंसिडर करते हैं जिसका रेडियस r है, अराउंड द करंट कैरिंग वायर. इस करंट कैरिंग वायर के आसपास हमने ये क्लोज जो है पाथ कंसिडर किया है, और बेसिकली हमारे पास क्लोज पाथ एम्पीरियन पाथ कहलाता है. ये क्लोज जो हमारे पास पाथ है, दिस इज अ एम्पीरियन पाथ. At every point of this closed path, we want to find out the value of the magnetic field.
ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमारा मतलब ये है, इट मीन्स के कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब अगर हम किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, अगर वो बी है, यानी सर्कल में हम ये देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ इस एम्पीरियन पाथ इज क्लोज्ड सर्कल में। और अगर हम ये कहते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास बी है, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद बी, और अब हम ये कहते हैं कि इफ वी डिवाइड दिस एम्पीरियन पाथ इनटू स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स, ये देखें यहां हमने इस पाथ को, इस पूरे एम्पीरियन लूप को स्मॉल पाथ एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, और ईच एलिमेंट इज हैविंग द लेंथ डेल्टा एल। देखें अगर जितने पाथ एलिमेंट्स हैं, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, ठीक हो गया है। अब हम ये कहते हैं कि सिर्फ वी मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B विद द लेंथ डेल्टा L। अब यहाँ पे डेल्टा L से क्या मतलब है, अगर हम इन तमाम लेंथ्स को मिलाते हैं देन वी गेट द टोटल लेंथ। हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द लेंथ्स। ये टोटल लेंथ जो हमारे पास एम्पीरियन लूप में है वो आ जाती है। अगर हम इन तमाम पाथ एलिमेंट्स को जिनकी लेंथ डेल्टा एल है उनको मिलाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द टोटल लेंथ, या सम ऑफ ऑल द लेंथ्स हमारे पास क्या है, डेल्टा एल आ जाती हैं, जो कि यहाँ पे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है। अब अगर हम यहाँ B डॉट डेल्टा एल, यानी हम यहाँ पर ये लिखना चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो डेल्टा एल है ये क्या है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर हम इनको इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, B डेल्टा एल डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो B इंटू डेल्टा एल कॉस थीटा। Now here, what is the meaning of your, what is theta? Actually, theta is the angle between B and delta L. अब हम यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय राइट हैंड रूल हम ये देखते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, जो हमारा थंब है वो क्या करता है, अगर हम सीधा हाथ लें, राइट हैंड लें, तो हमारा जो थंब है दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जो कर्ल ऑफ फिंगर है दैट इंडिकेट्स क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ये देखिए मैंने ग्रीन कलर के से शो की है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। और हम ये कहते हैं कि जो हमने पाथ जो लेंथ एलिमेंट्स लिए हैं, जो उसमें लाइन आई है दैट इज ऑल्सो अ सर्कुलर, तो इट मीन्स दैट सो मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन बोथ विल बी टेंजेंशियल टू ईच अदर, यानी सेम आपके पास क्या है, डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में क्या होगा, थीटा क्या है, डेल्टा एल और बी के दरमियान का एंगल है। हम डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 की बात ही करें, अब हम टोटल लेंथ को हम डिफाइन करें कि वहां पे हमारे पास हर लेंथ एलिमेंट में जो उसकी डायरेक्शन लेंथ एलिमेंट की और बी की डायरेक्शन क्या होगी, हर पॉइंट पे आपके पास क्या है, टेंजेंशियल होगी, यानी आपके पास जो बी है और डेल्टा एल क्या है, दैट आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर हमारे पास वो सेम डायरेक्शन में है तो इट मीन्स दैट के थीटा इज इक्वल टू 0, और बी डेल्टा एल कॉस जीरो क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। सो वी कैन राइट बी डेल्टा एल इंटू 1, तो ये हमारे पास क्या होगा, बी इंटू डेल्टा एल हो जाता है। सो अब हम अगर एम्पियर सर्किटल लॉ को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो अभी तक जो हमने ये एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन की है इसको हम सम अप कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कि द सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल, जो अभी हमने यहाँ पे लिया है, जो ये यहाँ पे आपके पास क्या है, सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू डेल्टा एल जो है फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्लीट लूप, ये हमने कंप्लीट लूप ही की बात की है, इज इक्वल टू, जो इससे पहले हमने बात की थी, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट आई पासिंग थ्रू लूप। म्यू नॉट क्या है, मीडियम के लिए, और कितना करंट है आपके पास आई है,
तो ये आपके पास एक्चुअली क्या हो जाएगा, अगर हम इसको क्या करें, मैथमेटिकली इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो बी समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, यानी हमारे पास क्या है, ये 1 से लेकर n तक हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंसिडर करें। सम हमारे पास क्या बन जाता है, बी डॉट डेल्टा एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। दिस इज नोन एज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब यहां पे हम देखें कि बी डॉट डेल्टा एल क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी डॉट डेल्टा एल अलोंग द rth एलिमेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू विच द लूप हैज बीन डिवाइडेड। और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ का नाम देते हैं। थैंक यू।